विठल भाई पटेल इंटर कॉलेज उदयन खुशियात हो कौशाम्बी की ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। भाई देखिए, गणित कक्षा 10 के अंतर्गत हमारा पाठ जो शुरू हुआ है द्विघात समीकरण बेटा, और गुणनखंड विधि द्वारा हम सवालों का कैसे निरूपण कैसे हल किया जाएगा द्विघात समीकरण वो बता चुके पिछले वीडियो में। ठीक है, तो आज हम दूसरी विधि लेके आए हैं, पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण हल करना। ये देखिए भाई, किस विधि से? पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण हल करना। गुणनखंड विधि से आप लोगों ने देखा बेटा, आज एक नए मेथड के साथ हम प्रस्तुत हैं। आप लोग इस नियमावली को भी देखिए, इस नियम के अंतर्गत कौन कौन सी बातें आएंगी, कैसे प्रक्रिया होगी, पूरी प्रक्रिया बढ़िया स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। कम से कम 3 से 4 सवाल अभ्यास कराए जाएंगे। ठीक है, अभी किताब पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, अभी हमको नियम बेस रख रहे हैं, इसके बाद फिर पॉइंट 1 2 3 क्रम से सवाल पढ़ लेंगे। तो पहले बेसिक चीज़ें हैं, आप उसे देख लीजिए। चलो पीछे की कुछ चीज़ें दोहरा देते हैं। बोलिए, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax² धन bx धन c बराबर 0, जहाँ a बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। तो ये आप पढ़ चुके बेटा। अब इसी द्विघात समीकरण को पिछली बार हमने आपको बताया कि कैसे चिन्हेंगे, पहचानना बताया, और इसके कितने हल होंगे बेटा। तो आज फटाफट बोल सकते हैं कि 2 हल होंगे, है ना। कहने का मतलब होता है x के कितने मान आएंगे, 2 हल होंगे। तो 2 मान आएंगे तो उन्हीं को हम हल बोल देते हैं। अब यहाँ पर बेटा गुणनखंड विधि से मैं पिछले पीरियड में आपको दिखाया हल करके। आज हमारा मुद्दा है द्विघात समीकरण को किस विधि से हल करना है। सब लोग समझ गए होंगे, पूर्ण वर्ग बनाते हुए। अब बड़ी बात यह है, 9 में थोड़ा बहुत जानकारी दी गई है, उसको हम दोहरा लेते हैं। पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाता है बेटा? पूर्ण वर्ग शब्द का अर्थ क्या है? पूर्ण वर्ग राशियां कैसी होती हैं, इस पर चर्चा करेंगे। थोड़ा सा ये बेसिक हम डाल रहे हैं, पूर्ण वर्ग है क्या, कैसी राशियां पूर्ण वर्ग राशियां होती हैं। तो मैं बेटा आपको बता दूं, जिनका वर्गमूल एक पूरा धन पूर्णांक आ जाए, जैसे 4 का वर्गमूल बेटा हम देखेंगे 2 आ जाएगा। बोलिए, 16 का वर्गमूल बेटा 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलिए आप लोग। 9 का वर्गमूल बेसिक है बिल्कुल। ऐसी राशियां जिनका वर्गमूल, ये देखिए एग्जैक्ट धन पूर्णांक दशमलव अंक में ना आए बेटा। कुल मिला के ये मुद्दा है। जैसे √7 लिख दें तो कहते हैं √7 लिख दे, 7 का वर्गमूल दशमलव में आएगा, तो इसको हम बेटा नहीं कहेंगे कि ये हमारा पूर्ण वर्ग राशि है। कोई पूछे आपसे कि बताओ भाई 4 क्या पूर्ण वर्ग राशि है, तो चेक करना आप √ लगा के, अगर धन पूर्णांक आपको दिख जाए, दशमलव में ना आए कुल मिला के, तो ये हमारी पूर्ण वर्ग राशियां होती हैं बेटा। यहाँ पर ऐसी राशियों को हम पूर्ण वर्ग कहेंगे। और पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कुछ हमको 2 रूप दिखाए गए हैं, उनको देख लेते हैं बेटा। यहाँ कक्षा 7 वाले सूत्र आप पढ़ें, इनको देखिए। a धन b का होल स्क्वायर बराबर a² धन b² धन 2ab। सही बच्चे ध्यान से देखना, यहाँ पर ये हमारा बेटा पूर्ण वर्ग राशि है। बताइए है कि नहीं है? पूर्ण वर्ग राशि है, ये बिल्कुल पूर्ण वर्ग राशि। देख लीजिए, a धन b का होल स्क्वायर, इसका वर्गमूल निकालेंगे बेटा। अगर देख लीजिए, मैं बाहर दिखा देता हूं, a धन b का होल स्क्वायर, अगर इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा बेटा? a धन b आ जाएगा, ये देख लीजिए। तो ये इस प्रकार के हम कह सकते हैं कि a धन b का होल स्क्वायर ये पूर्ण वर्ग राशि है। तो यही हमको बनाना सीखना है। अगर a - b का होल वर्ग की बात करूं तो a वर्ग प्लस b वर्ग माइनस 2ab हो जाएगा। देखिए बेटा, इन 2 सूत्रों की मदद से ही हम पूर्ण वर्ग बना लेंगे। तो मैं सबको बताता चलूं, हमको जो मिलेगा द्विघात समीकरण बेटा, उसमें किसी में ये वाला रूप मिल जाएगा। रूप निकाल लेते, a² धन b² रूप मिल जाएगा, है ना। एक रूप तो ये बनेगा, दूसरे रूप में बेटा आपका ये b² पद गायब कर देगा। मतलब जब ये गायब हो जाएगा तो कितना बचेगा आप बता सकते हैं? a² - 2ab। तो ये बेटा मायने रखता है दोनों रूप। ठीक है, हमको यहाँ कक्षा 10 में ये रूप बार बार प्रयोग में आएगा। कक्षा 10 के लिए देख लीजिए, ये रूप का हमको उपयोग नहीं है, लेकिन हम थोड़ा बेसिक चर्चा कर रहे हैं, उसको भी बता देंगे। तो यहाँ अगर इस रूप का हो बेटा, इस रूप का हो तो
पूर्ण वर्ग बनाने के लिए या ये वाला पद ढूंढने के लिए, 2ab वाला पद ढूंढने के लिए, देखो हमारा ये रूप है, अब मान लो इसको ढूंढना है, ये वाला लो भाई हम ऐसे दे दें, तो अब ये चीज इसके बराबर बेटा नहीं है। अगर इसको हमें बनाना है तो आपको देख रहे हैं इसका पार्ट 2ab आना चाहिए, तो इतने से हम जानना सीखेंगे ये वाले पोर्शन से। देखिए क्या बनेगा, प्लस माइनस दो अंडर रूट पहला वर्ग पद गुणे दूसरा वर्ग पद। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए दूसरा वर्ग पद, अभी आप करते चलेंगे हमारे साथ और एक समय ऐसा आएगा पूर्ण वर्ग बनाना बिल्कुल इजी वे में देख के बोल पाएंगे। अगर ये रूप का हो भैया तो देख लीजिए कितना जोड़ना पड़ेगा, ढूंढने के लिए इतना आपको जोड़ना पड़ेगा, ये सूत्र से निकाला करेंगे। तो चलो चेक करके दिखाते हैं। अब इसमें देखो हमने गायब किया 2ab, अभी सूत्र से आ जाएगा तो सही मान लिया जाएगा। 2 पहला वर्ग पद कितना है a स्क्वायर, दूसरा वर्ग पद कितना है b स्क्वायर। अब इसको हल करें बेटा, 2 देखो इसका वर्गमूल a स्क्वायर का a और ये b। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा a वर्ग b वर्ग दोनों वर्ग राशियां हों और उसे पूर्ण वर्ग मतलब a धन b का होल स्क्वायर बनाना हो तो कितना कितना जोड़ा पड़ी यहाँ पर, कितना जोड़ना पड़ेगा ये पता करना हो तो ये सूत्र है हमारा प्लस माइनस 2 पहला वर्ग पद गुणे दूसरा वर्ग पद। इसमें रख के हम पता कर लेंगे कि कितना जोड़ना पड़ेगा। तो उत्तर हो गया बेटा आपका 2ab। ये देखो ये मकाज गायब किए थे, आप समझदार हैं, 2ab ही हमने गायब किया था। अर्थात ये रूप अगर होगा, ये रूप होगा तो सूत्र कौन सा लगेगा, प्लस माइनस 2 पहला वर्ग पद गुणे दूसरा वर्ग पद। एक एग्जाम्पल और देता हूं बेटा, उसको भी देखें आप लोग। जैसे मैं कह दूं x स्क्वायर धन 9y स्क्वायर, देख लीजिए। अब मैं आपसे कहूं भैया पहले आप रूप पहचानिए, कौन सा रूप है ये, तो आप देख के निश्चित रूप से जान जाएंगे पहला रूप है। पहला रूप है तो अब हम इसमें प्रश्न बोलेंगे, इतने को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। तो बेटा हम यहाँ इस सूत्र में रख लें, देखो रखें यहाँ पर ये प्लस माइनस 2 अंडर रूट पहला वर्ग पद इंटू दूसरा वर्ग पद। फटाफट उत्तर आप पा जाएंगे। 2 इसका वर्गमूल x 9y स्क्वायर का 3y आया और ये निश्चित रूप से 2 तिहाई 6xy। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इस वाले पद में हम यहाँ पर निश्चित रूप से 6xy जोड़ देंगे तो ये पूर्ण वर्ग अर्थात a धन b का होल स्क्वायर बन जाएगा। आइए देखते हैं कितने को वर्ग बन जाएगा, देख लो x धन 3y का बेटा ये होल वर्ग बन जाएगा। देख लीजिए यही हमको बनाना है। अगर ये बनाना आ गया तो हमारी जो हेडिंग है बेटा पूर्ण वर्ग बनाते हुए द्विघात समीकरण को हल करना हम सीख लेंगे। पहला मैंने रूप आपको बताया और पहले रूप में पूर्ण वर्ग की क्रिया ऐसे की जाएगी। अब दूसरा रूप देखें, मान लो इस रूप का है बेटा, चलो यहां चलते, देख लो सूत्र तो लिखा है, चलो इसको गायब कर दे, थोड़ा आपको ओरिजिनल बिल्कुल पहुंच जाए ना, ये गायब कर दिए, इतना आपको दे दिया जाए। अब इसमें आप ध्यान लगाए रहिए क्या गायब किया हमने, b स्क्वायर। अभी इसी को सूत्र की मदद से ढूंढ के निकाल लेना है। अब यही चीज हमारे काम किया, ये 10 में हम प्रयोग करेंगे बार बार। तो इसके लिए सूत्र है बेटा दूसरे रूप का, क्या जोड़ें, इसको ढूंढने के सूत्र क्या है देखें, यहां पर a है ना, तो a का गुणांक बटे 2 का होल स्क्वायर। इतने से हम ये वाला पद ढूंढ लिया करेंगे बेटा। एक वर्ग पद दिया, दूसरा वर्ग पद गायब होगा, अर्थात इस रूप का होगा तो पूर्ण वर्ग पद ढूंढने के लिए इसकी मदद लेना पड़ेगा। चलो a का गुणांक यहां से देखेंगे बेटा, a के गुणा में कितना है, 2b है, रख लो यहां 2b बटे 2 का वर्ग और ये कटते हुए कितना आ जाएगा, देख लो जो गायब था वो आ गया। अर्थात यहां की चीज अगर आपको पता करना हो तो इस सूत्र की मदद से लगा लिया जाए कि कितना यहां था, वो चीज यहां से दे देता है। सूत्र क्या बना, अगर इस रूप का होगा और इस रूप का होगा, पहले रूप पहचानना होगा, इस रूप का होगा तो प्लस माइनस 2 अंडर रूट पहला वर्ग पद गुणे दूसरा वर्ग पद की मदद से ढूंढ लिया जाएगा कितना जोड़ना है। अगर इस रूप का होगा तो ये सूत्र देखिए हमने ये बिल्कुल बना दिए, इस सूत्र की मदद से हमको मिल जाएगा कितना जोड़ना है।
तो अब मैं आपको एक सवाल इसी प्रकार का और इसमें प्रैक्टिस कराता हूं। सूत्र देखें बोल के, a का गुणांक बटे 2 का होल स्क्वायर। सपोज दैट बेटा ये हमारा एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई में होता तो सूत्र क्या बनता? समझदार है आप लोग, बना सकते हैं। यहां से इसको गायब कर दूंगा तो सूत्र क्या बनता? एक्स का गुणांक बटे 2 का होल स्क्वायर। इससे निकाल लेंगे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो ये दो पूर्ण वर्ग बनाने की विधियां हैं और कुल 2 रूप हैं बेटा। ये दोनों रूप आपको पहले पहचानना है। ये वाला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सही बच्चे इसको टिक करेंगे, इंपॉर्टेंट है। इस रूप का सूत्र एक बार लिखेंगे, a का गुणांक बटे 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, पहले आप पूर्ण वर्ग बनाना सीख रहे हैं बेटा। पूर्ण वर्ग जब बनाना सीख लेंगे तो बिल्कुल बेसिक जब तैयार हो जाता है तो हमको सवालों में कोई दिक्कत नहीं होगी। सही बच्चे ध्यान दें, पहले हम रूप देखें। हमारा यहां पर ये रूप बार बार लगेगा और इसके लिए सूत्र याद कर ले सब लोग, a का गुणांक बटे 2 का वर्ग। जहां कसर होगी इसी से निकाल के उसको जोड़ दिया करेंगे। आइए अब एक सवाल के द्वारा मैं अपनी बात को बढ़िया स्पष्ट करके आप तक दिखा रहा हूं। अभी तक मैंने चर्चा किया कि पूर्ण वर्ग राशियां क्या होती हैं, पूर्ण वर्ग कितने रूपों में हम बना सकते हैं। 2 रूप हमको मिलते हैं। दोनों रूपों को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2 सूत्र हैं, उनकी मदद से हम पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। चलिए बेटा एक सवाल लेते हैं, देखिए बढ़िया एक सवाल। एक्स स्क्वायर धन 6x धन 9 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। ध्यान दीजिए भाई, किस विधि से हल करना बेटा? पूर्ण वर्ग बनाकर। देख लीजिए, इसके लिए आपको मैं प्रक्रिया बता देता हूं, बढ़िया सही बच्चे ध्यान से देखें। इस सवाल को अगर हम बेटा गुणनखंड से भी हल करके पहले पूर्ण वर्ग देखेंगे। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पहला स्टेप बेटा दिखाएं, यहां रूप ढूंढना होगा। अचर पद को आप बेटा सभी सवालों में ट्रांसफर कर देना। ये देखिए पहला काम इतना सब बच्चे कर लेंगे पहले स्टेप में। पूर्ण वर्ग की प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आप लोग देखते चलें। अचर पद को दाएं पक्ष में ट्रांसफर कर दें। इसके बाद आप लोग अपना रूप देखो भाई, ये कौन सा रूप है? अभी मैंने पढ़ाया, ये वाला रूप है कि नहीं है? देख लो 2ab, ये देखिए। और एक रूप ये है ना। अब मैंने बताया कि ये रूप आपको यहां प्रयोग ही नहीं होगा, ये वाला लगेगा। इस रूप का है बेटा। तो अब दोनों पक्षों में हमें जोड़कर a धन b का या a ऋण b का होल स्क्वायर का सूत्र बनाना है। तो यहां कितना जोड़े ये चीज पता करना है बेटा। तो ये रूप है, आप निश्चित कर चुके। यहां से सूत्र में आइए, कितना सूत्र था यहां का याद हुआ? a का गुणांक बटे 2 का होल स्क्वायर। देख ले भाई, वही बात बार बार रिपीट हो, सभी सवालों में यही सूत्र लगेगा और यही रूप बनेगा निश्चित रूप से। तो यहां बेटा ए है, देखो तो a रहेगा, x है तो x का गुणांक देख लो, सूत्र चेंज कर लो। x का गुणांक बटे 2 का होल स्क्वायर। x का गुणांक कितना है? 6 बटे 2 का होल स्क्वायर। और ये कट के आया 3 का स्क्वायर और 3 त्रिका 9। मेरे कहने का मतलब ये है कितना जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाएगा। उत्तर देने लगा भाई, बोलना है 3 की घात 2 अर्थात 9। तो यहां लिखेंगे जितना आ जाया करेगा लिख दिया करेंगे। दोनों पक्षों में 3 की घात 2 जोड़ने पर। चलो बेटा जोड़ते हैं। देखिए भाई, एक्स स्क्वायर धन 6x धन 3 की घात 2 बराबर -9 प्लस 3 की घात 2। सभी बच्चे ध्यान देंगे, यहां पर जो पद आएगा बेटा उसको ऐसा नहीं कि एक पक्ष में जोड़ दे दूसरे पक्ष में ना जोड़े। समीकरण हमारा डिसबैलेंस हो जाएगा, अर्थात समीकरण असंतुलित हो जाएगा। इस क्रिया को हम दोनों पक्षों में जोड़ें बेटा। जितना भी आप जान पाएंगे सूत्र में कि कितना जोड़ने पर ये पूर्ण वर्ग बनेगा। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या है? a धन b का होल स्क्वायर या a माइनस का होल स्क्वायर। अभी ये सूत्र बन जाएगा बेटा, इसीलिए इसका नाम रखा गया पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण हल करना। और x के मान अभी यहां से भी आप निकाल पाएंगे। चलिए देखते हैं। अब आप लोग समझदार हैं, देखो भाई सूत्र बनाते a वर्ग धन b वर्ग ढूंढो है, ये यहां b वर्ग धन ये हो गया a वर्ग b वर्ग। ये देखो 2ab, 2 3 6, ये आपका पद 2ab है।
अब आप समझदार कक्षा 7 के सूत्र चीन लो, केमक सूत्र है भाई, यक्स धन 3 की घात 2 का सूत्र। देख लीजिए ये पूर्ण वर्ग बना बेटा, इसीलिए इसका नाम पड़ा है पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण हल करना। कौन सा मेथड लगाया जा रहा है, गुणनखंड नहीं कर रहे हैं यहां पर, आज हम पूर्ण वर्ग बनाते हुए द्विघात समीकरण को हल कर रहे हैं। तो यहां ये आपका कक्षा 7 का सूत्र बन गया, इधर का हल कर देना बेटा, 9 प्लस 3 त्रिक 9, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, यक्स धन 3 की घात 2 बराबर 0। या अब देखें बेटा, इससे हमको 2 मान निकालना है। सभी बच्चे देख ले यहां पर कितना आएगा, आप लोग इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। यक्स इसको कितना लिख सकते हैं, 2 टाइम बेटा, यक्स धन 3 बराबर 0। आगे आप समझदार हैं, यदि यक्स धन 3 बराबर 0 तो यक्स बराबर -3, एक मान ये आया बेटा। एक बार इसको 0 बराबर करें, यक्स धन 3 बराबर फिर 0, दूसरा मान, तो इससे भी यक्स का मान बेटा -3 आ गया। आप लोग देख लीजिए, पूर्ण वर्ग बनाकर मैंने इस द्विघात समीकरण को हल किया। यक्स के दोनों मान, माने पहला मान -3 आया, दूसरा मान भी -3 आया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कहां दिक्कत है, अगर ये पोर्शन आपका इनकम्प्लीट है बेटा, ये देखिए जिसको मैंने पहले 10 मिनट निश्चित रूप से अलग से एक पार्ट के रूप में समझाया कि पूर्ण वर्ग क्या होता है, उसमें 2 रूप हैं। ये वाला रूप हमको सब सवाल में मिलेगा, सभी में पहला रूप नहीं मिलेगा, a² धन 2ab रूप का आपको मिलेगा, यहां देख भी सकते हैं। ये देखिए एक a वर्ग रहेगा, 2ab वाला पद रहेगा, तो यहां की मदद से आप संख्यात्मक मान प्राप्त कर लेंगे और फिर दोनों पक्षों में वो संख्या जोड़ दिया करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट काम यही हुआ है, इसलिए यहां थोड़ा हम ये कहेंगे कि ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है भाई। इसके बाद फिर सूत्र बनाने क्रिया, यहां आप कक्षा 7 का सूत्र समझेंगे, a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab, और ये बन जाएगा इस नियम से a धन b की घात 2 अर्थात x धन 3 की घात 2। अब मैं इसी सवाल को गुणनखंड से हल करके अगर आप फटाफट चेक करेंगे बेटा तो इतने आ जाएगा। विधियां चेंज हो रही हैं, 6x धन 9 बराबर 0, देख लें थोड़ा, 3 त्रिक 9 3 3 6, 3x धन 9 बराबर 0। तुलनात्मक अध्ययन देख लें एक बार दोनों विधियों का, x धन 3 का मान x धन 3 बराबर 0, x धन 3 और x धन 3, समझ गए सही बच्चे। x बराबर यहां से भी देखिए -3 आ गया। ये पहला कल के मेथड से आपने देखा, इस प्रकार से हल हो गया। तो ये क्या हुआ, एक ही सवाल को हम पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल कर पा रहे हैं और गुणनखंड से हल किए, दोनों का उत्तर एक है। तो ये क्या है, हमारा उद्देश्य ये था कि हम तुलनात्मक अध्ययन भी कर दें कि सरल कौन सा पड़ रहा है। ये निश्चित रूप से थोड़ा सरल पड़ेगा, ये भी सरल पड़ेगा जब अभ्यास हो जाएगा। आइए एक सवाल के माध्यम से मैं अपनी बात और स्पष्ट कर देता हूं। 3-4 सवालों में ये प्रक्रिया जब बार बार आप दोहराएंगे तो बिल्कुल जनरल हो जाता है बेटा, बिल्कुल जनरल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए एक सवाल मैं और लेता हूं आपका, देखिए यक्स इसके धन ऋण का ले लेते हैं, एक 4x धन 4। देख लीजिए सही बच्चे, ये द्विघात समीकरण आप लोग कहेंगे बहुत सरल ले रहे हैं भाई, कॉन्सेप्ट हमें पहुंचाना है बेटा, हम डिजिट बिल्कुल सिंपल वे में ले रहे हैं। अभी यही रूल्स हम a b √ab सब जगह लगा सकते हैं भाई, नियम पता हो गया फिर करना क्या है, गुणे भाग तो बचता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हम अपनी ओर से एक क्वेश्चन ये लिए, क्वेश्चन नंबर 2, और पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल कीजिए, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल कीजिए। देखिए बेटा हल कीजिए। चलिए सही बच्चे, द्विघात समीकरण, कई घात का समीकरण, द्विघात का है। आइए फटाफट हल करते हैं पूर्ण वर्ग। पहले आप याद करें हमने क्या बताया, पहले सवाल में क्रिया ऑपरेट करना है, पहले अचर पद को पक्षांतर करेंगे। चलिए भाई आराम से बिल्कुल ये ले, -4 इधर कर दिए, क्या किया लिख देंगे पक्षांतरण किया, पक्षांतरण कर दिया बेटा। इसके बाद क्या किया गया, रूप पहचानो, कौन सा रूप बना, तो आप इधर बोल देंगे a² ऋण या धन 2ab टाइप का बना। देखो इस टाइप का रूप है बेटा ये ऋण वाला। तो आप क्या करेंगे, यहां का सूत्र पता है, a का गुणांक बटे कितना जोड़ना ये पता करना होता है। a का गुणांक देख लो, यहाँ x का गुणांक देखना पड़ेगा, तो सूत्र बना लो x का गुणांक बटे
2। देख लो बेटा, बहुत बड़ी बात नहीं है। यक्स का गुणांक कितना मिल रहा है? 4। ध्यान दे, माइनस चिन्ह रखो अथवा ना रखो, -4 भी रख सकते हैं, लेकिन वर्ग करेंगे बेटा तो धनात्मक हो जाएगा। -4 रखना चाहे -4 रख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका 2 का वर्ग कितना आ जाएगा जानते हैं? 2 का वर्ग आया। ये देखिए 2 दूनी 4, 2 का वर्ग आया बेटा, निश्चित हो चुका। आइए बेटा, अब आपको पता हो गया कितना जोड़ना है दोनों पक्षों में। नोट डाउन करेंगे, दोनों पक्षों में 2 की घात 2 जोड़ने पर। हाँ, कुछ बच्चे सोच सकते हैं बेटा कि 2 की घात 2 का मान क्यों नहीं रख देते आप? हम मान रख देंगे बेटा, थोड़ा दिक्कत आती है। a वर्ग धन b वर्ग रूप में चाहिए, तो इसीलिए वर्ग रूप में इसको जोड़ते हैं। यक्स स्क्वायर -4x धन 2 की घात 2 बराबर -4। इधर भी जोड़ दो 2 की घात 2। यहां लिख दे नोट। नोट का मतलब है विशेष ध्यान दीजिए बेटा, यहां दोनों पक्षों में जोड़ना है। अब सूत्र पहचानो, a वर्ग ये यहां लिखा b वर्ग माइनस ये बेटा 2ab है। देख लिया कर, 2 दूनी 4 है ना, 2ab बन जाएगा। अब बताओ, इसको नहीं पहचान पाओगे? a वर्ग धन b वर्ग -2ab, धन वाला तो इस बार प्लस का बन रहा है, तो ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मतलब हो जाएगा यक्स a ये आपका ये a है और ये क्या है बेटा? b है। तो a माइनस b की घात 2 बराबर, इधर आ जाओ, प्लस 2 दूनी 4, 4 कट गया, यक्स माइनस 2, इसको 2 बार लिख लेंगे, यक्स माइनस 2 बराबर 0। यदि करके हल कर लें, यक्स बराबर इससे 2 आ जाएगा। इसी प्रकार यक्स माइनस 2 बराबर 0 यदि करके लिखेंगे, निश्चित रूप से यक्स बराबर 2 आ जाएगा। बड़ी बात यही है कि आप इस सूत्र को जो बेसिक में बताया गया, पूर्ण वर्ग बनाने की 2 विधियां हैं। जब a वर्ग धन b वर्ग रूप हो तो पहला सूत्र जिसका यहां यूज नहीं हो रहा है, आज ये इसका दिन है, इसी के हिसाब से आपको सारे सवाल हल होंगे, तो इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। अगर ये रूप का कहीं भी आपको मिल जाए और इसको a धन b का होल स्क्वायर या a ऋण b का होल स्क्वायर बनाना हो, तो हमको इस सूत्र की शरण में जाना है। और यहाँ a का गुणांक x हो तो x का गुणांक p हो तो p का गुणांक, कोई भी चीज हो उस हिसाब से इसको चेंज करते हुए हम यहाँ पढ़ लेंगे, और जितना आ जाए बेटा उसको जोड़ देंगे तो निश्चित रूप से कक्षा 7 के सूत्र बन जाएंगे। ये 2 सवाल मैंने बताया। अभी मैं एक सवाल और प्रैक्टिस करा देता हूं, जिससे लगे आज आपको कि क्या पढ़ा गया इस वीडियो में, लगे आपको कि हमने पूर्ण वर्ग विधि द्वारा गुणनखंड नहीं किया आज, बल्कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण हल किए हैं। चलिए एक सवाल थोड़ा आप जो है ले लेते हैं बड़े मान में, ठीक है? यक्स स्क्वायर धन 16 है ना, 16x प्लस 64 बराबर 0। देखो बेटा, थोड़ा बड़े मान है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देखिए सभी संख्यात्मक मान वाले सवाल आज अब 12-14 दिए किताब सब हल कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखा जाए आज का प्रैक्टिस में 3, किस विधि से इसको डाल लेते हैं? पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण हल कीजिए। ठीक है भाई, चलिए बेटा यहां देख लें। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए फिर सॉल्यूशन डाल के तुरंत आप अपनी क्रियाविधि को ऑपरेट कर दें। प्लस 64 बराबर 0, इसके बाद यक्स स्क्वायर धन 16x, पक्षांतरण करेंगे बेटा माइनस 64, ठीक है? पक्षांतरण करने पर आज का ये प्रैक्टिस का अंतिम होगा। इसके बाद 2 सवाल दिए जाएंगे भाई, बढ़िया देखते रहें पूरी एक स्टेप। ये आपका पूरा हुआ। इसके बाद बताइए, अब इस बार सूत्र नहीं लिखे, यक्स का गुणांक कितना है? 16 है, तो यक्स का गुणांक बटे 2 का होल स्क्वायर, 16 बटे 2 का होल स्क्वायर, 2 अट्ठे 16, 8 का वर्ग बेटा, 8 का वर्ग जोड़ना पड़े। चलो तुरंत एक लाइन में, एक्स स्क्वायर धन 16x धन 8 का वर्ग बराबर 64 धन 8 का वर्ग। नोट पॉइंट जरूर लिख दें। ये बेटा आपका बना किसका सूत्र? इस बात तेजी से बोलेंगे आप लोग, x धन 8 का होल स्क्वायर बन जाएगा, इधर सूत्र बन गया। यही तो है पूर्ण वर्ग, ये बनाया हमने, इसी को कह रहे हैं पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण हल करना। तो इधर हो गया माइनस 64 प्लस 64, और ये कटकर इधर हुआ 0, तो यक्स धन 8 का होल स्क्वायर, और ये फिर यक्स प्लस 8
2 बार लिख देंगे। एक टाइप के बिल्कुल मैंने सवाल कराया और निश्चित रूप से आप देख रहे हैं यक्स के ये 2 मान आ गए। देखिए भाई ये द्विघात समीकरण भी किस विधि से हमने हल किया बेटा सब लोग समझ चुके होंगे। आज हमने कोई भी गुणनखंड विधि नहीं लगाया, बल्कि आज हमने पूर्ण वर्ग बनाते हुए द्विघात समीकरणों को बिल्कुल बैक टू बैक 3 सवाल आप तक पहुंचाया। नियमावली पीछे हमने दिया, उस नियमों को बढ़िया से समझेंगे, बेस बढ़िया से डालेंगे। आइए एक सवाल दे रहे हैं, अगर आप लोग इसको समझ चुके हैं तो होमवर्क हमारा आप लिख लेंगे और बढ़िया से करेंगे, ठीक है। चलिए भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 15 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। ध्यान दीजिएगा भाई, पूर्ण वर्ग बनाते हुए हल करना है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एक और ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 बराबर 0, ये भी को पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए, ठीक है। और यहां हमारा नंबर भी देखें, जिन बच्चों को पता ना हो 97 93 888 379। इस पे होमवर्क आप जचवाएं, अपना नाम जरूर लिखें, होमवर्क जो कॉपी में भेजें वहां नाम जरूर डाल दें, जिससे हमको पता चले। सभी बच्चे बढ़िया आप लोग इस टॉपिक को अध्ययन करें क्रमबद्ध। इसके बाद कल इसके क्रमबद्ध बालाजी प्रकाशन से जो भी हैं सवाल कराए जाएंगे। 2 नियमावली दी जा चुकी हैं। कल मैं अगले वीडियो में श्रीधराचार्य जी का वित्त निगमन प्रस्तुत होऊंगा, उसमें श्रीधराचार्य जी के विचारों को आप लोग सुनेंगे। इसके बाद हमारी समस्त विधियां पूरी हो जाएंगे, बस बैक टू बैक सवाल चलेंगे, ठीक है ना। तो 2 विधियां हो चुकी हैं बेटा। आज पढ़ा आप लोगों ने पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना, कल हमने पढ़ा दिया था गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण पढ़ा दिया था। अब अगले वीडियो में क्या है वो आप लोग इसको लास्ट तक देखें, समस्या बढ़िया हल करें, कोई चीज फंसे तो आप बताएंगे, ठीक है ना। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बता दिया करें, और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है भाई। चलिए।